आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। इनफैक्ट आज बहुत ज़्यादा पैनिक चल रहा है मार्केट के अंदर। क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें विड्रॉ करना चाहिए? आज देखो, सबसे पहली लोगों की नोशन को हम दूर करते हैं। सेंसेक्स निफ्टी 15% गिरे। में भी भारी गिरावट आई है, 1000 अंक नीचे गिर गया है स्टॉक मार्केट। कौन सा पंडित था जिसने प्रेडिक्ट किया था कि इतना बड़ा इवेंट देश में होने वाला है? मैं किसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, तो वो एक कंपनी में मुझे क्या चेक करना चाहिए? अब मैं ये सोचूं मैंने कौन सा पेंट कराया था, तो पेंट की 4 ही कंपनी लिस्टेड है, उनमें से एक होगा। यानी कि अगर मैं ये करा रहा हूँ तो और लोग भी ये करा रहे होंगे, मुझे मेरा पहला शेयर मिल गया। इससे बेटर फंडामेंटल क्या होगा? मेरे यहाँ पाइपलाइन गैस है, तो यानी कि कंपनी को मैंने एक बार 6 या 10 हजार दिए, वो पाइप खींच गया, लेकिन उसका बिल हर महीने आ रहा है, एक और शेयर मिल गया। जो चीज समय की डिमांड है उसमें घुसते जाओ या पैसा बनता जाएगा ना। अभी लिमिटेड पैसे में मैं सारे सेक्टर में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, तो मुझे आज 2025 में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर मेरा ध्यान रखना चाहिए? लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है और रियल एस्टेट बिल्कुल खरा सोना है। भाई, रियल एस्टेट भी तभी चलेगा जब कंपनियों में लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उनकी जेब में पैसा होगा, बिजनेसेस चलेंगे तो लोग जमीन खरीदेंगे। जमीन खरीद के बिजनेस कोई चला के दिखाता है तो मुझे बताओ। क्रिप्टो मार्केट पहले तो मुझे बताइए कैसा है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो कौन सा क्रिप्टो सही है? सब चीज वैसी ही है, बस एक नाम अलग है, सिस्टम वही है। फिर इंडियन गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? किसने कह दिया नहीं है? वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने हजारों लोगों को इन्वेस्टमेंट पे गाइडेंस दिया है, जिनकी एडवाइस सुन के आपने, मैंने और कई लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की है। तो यस, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम दीपक वाधवा सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। नमस्कार विरल, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आपके वीडियोस तो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और आपकी एडवाइस सच में इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि मैंने खुद ने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपको सुन के ही स्टार्ट की है। थैंक यू वेरी मच विरल, लेकिन मैं ऐसा है कि कोशिश करता हूँ कि जो मेरा छोटा सा लिमिटेड सा ज्ञान है वो आप सब लोगों के साथ बांट सकूं। एंड आई रियली फील वेरी प्राउड जब कोई कहता है कि सर मैंने आपके कहने से शुरू किया और मैंने ये प्रॉफिट कमाया। नहीं, 100% सर, 100% आपके सारी ही एडवाइजेस काम लगते हैं। जी जी। और स्पेशली सर मुझे कभी कभी लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, मैं आपके वीडियोस बहुत बार देखता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हमारा डिस्कशन आज मेरे ख्याल से उसी से स्टार्ट करना चाहिए। आज सर मार्केट इतना डाउन है, ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है, ऑप्शन ट्रेडिंग सही है या कुछ और करना चाहिए? देखो विरल, ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है, ये गलत है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को सपोर्ट ही नहीं करता, स्पेशली बाइंग को तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता। आई एम ए फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर, लेकिन मैं सेलर हूँ। तो बाइंग में आप जो वो देखते हो ना, जो डिस्क्लेमर आता है 90% लोग, 93% लोग लॉस में हैं, उसमें से सारे के सारे वो कौन लोग हैं जो ऑप्शन को बाय करते हैं। अभी ऑप्शन के डायनामिक्स लोगों को समझने पड़ेंगे कि ऑप्शन के प्राइस में देयर आर 5 कंपोनेंट्स। जो जैसे आप देखते हो ना, वहाँ लिखा है 20,000 का ऑप्शन निफ्टी का, उसका प्राइस है 300 रुपया। अभी वो 300 रुपये प्राइस नहीं है, वो वहाँ दिख रहा है 300 रुपये। उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक टाइम वैल्यू है, जिसको कि एक बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और एक बोलते हैं थीटा वैल्यू। अब लोगों को ये नहीं पता कि वो 300 रुपए वाली आज कितना जो है वो उसमें डिके आएगा। यानी कि अगर 300 वाली वो है ऑप्शन और 7 दिन में उसको जीरो होना है, तो रोज का 70 रुपए तो उसमें डिके है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सी ऑप्शन में काम करना है, कितना काम करना है। पोजीशन साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो लोग नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरे पास 50,000 या लाख रुपए हैं, 100 रुपए की ऑप्शन है तो मैं 5,000 ले लूं या 500 ले लूं, और वो क्या होता है, अल्टीमेटली दे एंड अप हैविंग 100% लॉस ऑफ देयर कैपिटल। करेक्ट। तो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद कहीं आता है कि मेरे को बाय करना है। बाय करने से पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या मैंने चार्ट देखा है। हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैंने 100 की ली है, मेरी तो 120 की बिक जाएगी। क्या उसने कभी सोचा है कि मैं 100 की ले रहा हूँ, मेरी 60 की भी बिक सकती है? करेक्ट। तो पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ, जो हम ले रहे हैं वो हम प्रॉफिट में ही काटेंगे, लेकिन उनको बेचारों को सबको लॉस हो जाता है, क्योंकि वो सही सोचते हैं, लेकिन उस ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा होता है
कि इट टेंड्स टू डिके। हम्म, तो ऑप्शन हमें कब बाय करनी है? जब मार्केट में मोमेंटम होता है। ये लोग फॉलो नहीं करते। सेकेंडली, लोगों को ये है कि मेरे को तो अपना पैसा डबल करना है। तो डबल नहीं होता भाई, ये कोई जुआ सट्टा नहीं है, कोई हम लॉटरी की टिकट नहीं लेके आए हैं। करेक्ट, इट इज़ अ बिजनेस। लोगों करेक्ट, को ये समझना चाहिए कि ऑप्शन इज़ अ प्योर बिजनेस, हेल्दी एंड सोफिस्टिकेटेड बिजनेस। बट अगर मैं अपने आप को एजुकेट करके अपनी प्रॉपर स्किल सेट के साथ इसको करूँगा, आई कैन मेक गुड मनी। बट अगर मैं नहीं करूँगा, तो ये भाई साहब एक ऐसा दानव है कि मेरी जितनी मेरे पास वेल्थ है, वो सारी खा सकता है। करेक्ट, 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 एब्सोल्युटली। क्योंकि आज बहुत सारी जगह पर ऐसी एडवर्टाइजमेंट चलती है, जैसे आपने बताया कि लाइक इतने पैसे में इतने दिनों में पैसा डबल हो जाएगा, या ऑप्शन ट्रेडिंग करो और इतने से इतना सक्सेस हो गया किसी ना किसी का। तो लोग बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने अर्ली स्टेज में हैं, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी बहुत बार मैं देखता हूँ ना कि भाई कौन से फील्ड में करियर स्टार्ट करना, तो बहुत सारे लोगों का आता है यार मुझे शेयर मार्केट से स्टार्ट करना है, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से चालू करना है। तो सर आपका एडवाइस उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो एक न्यू इन्वेस्टर है या नया ये स्टॉक मार्केट के फील्ड में आ रहा है? देखो विरल, हर वो व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट करना चाहता है, मैं उसे कहता हूँ इससे अच्छा कैरियर नहीं है। हम्म, लेकिन जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कैरियर, तो इसका मतलब है कि ये आपके साथ सालों साल चलने वाला है। हम्म, अगर ये सालों साल चलने वाला है, तो मुझे अपने आप को एजुकेट भी करना है। हम्म, आज एक डॉक्टर है, वो पहले क्या करता है, 12th करता है लड़का, फिर वो 4 साल का मेडिकल करता है, उसके बाद उसकी कोई वक़्त नहीं है, फिर वो स्पेशलाइज़ेशन करता है, करेक्ट, एमडी करता है, फिर वो कहीं एक छोटे-मोटे अस्पताल में या बड़े अस्पताल में जूनियर डॉक्टर लगता है। हम्म, आफ्टर 10 टू 12 इयर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस वो कहीं अपना क्लिनिक खोल पाता है। करेक्ट, अब जैसे ही वो क्लिनिक खोलता है, आप आजकल वेबसाइट पे पहले चेक करते हो, यार इसका तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 25 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म, ठीक है? तो आप देखो कितना लंबा जर्नी वो क्रॉस करके आ रहा है। सही है, लेकिन ट्रेडर में आपने क्या किया, बस आपकी जेब में पैसे हैं, आपने ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोला, आपने पैसा डाला और आपको लगता है कि मैं पैसा कमा लूँगा। नहीं होगा, तो मज़ाक थोड़ी है यार। सही है। तो सर आपने इतने सारे जगह से आपने सीखा हुआ है, खुद ने स्टॉक मार्केट, आपका खुद का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे कोई ऐसी 5 चीज़ें बताइए जो लोग गलती करते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे मिस्टेक्स तो वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखो 5 बता पाऊँगा या 3 बता पाऊँगा ये मुझे नहीं पता, डोंट बाइंड मी इन हाँ, हाँ, गिनती। हाँ। सबसे पहले मैं लोगों से कहता हूँ भाई सीखो, सीख के करो। दूसरा, मुझे लग रहा है, मेरे दोस्त ने लिया है, मेरे पास न्यूज़ आई है, ये सब बंद कर दो। आँख, कान, नाक, मुँह, गला सब बंद। हुँ, क्या करना है? मुझे सिर्फ़ अपने चार्ट पे विश्वास रखना है। मुझे सिर्फ़ अपनी हेज पे विश्वास रखना है। मुझे सिर्फ़ अपने सिस्टम पे विश्वास रखना है। अगर मैं ये करता हूँ, तो भाई साहब मेरा ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए, मैं कमाऊँगा क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मार्केट पे डिपेंडेंट हूँ मैं। करेक्ट। मैं तो सिर्फ़ ₹100 की चीज़ 100 में खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे एग्ज़िट 95 पे लेना है या 105 पे लेना है। हुँ, मार्केट मुझे क्या देगा, ये तो मार्केट के ऊपर, मैं तो भगवान, मार्केट भगवान है, भाव भगवान से हम बोलते हैं। मुझे नहीं पता मार्केट मुझे क्या देगा, लेकिन मुझे मार्केट को क्या देना है, ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। यानी कि मुझे स्टॉप लॉस कितना लेना है। सेकंड थर्डली 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, मुझे ग्रीड नहीं करनी, मेरा लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान है, लेकिन मुझे सिर्फ आज 1000 कमाने हैं। जिस दिन मैं 1000 रुपए की जर्नी 30 दिन करूंगा ना, उस दिन मैं बहुत चैन से सोऊंगा। मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे से, मैं ट्रेडिंग के लिए कहीं जाता था, एक भाई भिड़ गया मेरे से। वो शायद 10 20 50 100 करोड़ से करता था और मेरे पास थे 10 5 लाख रुपए। तो ऐसे ही अपन डिस्कशन कर रहे थे, उसने कहा अरे वादवा जी क्या यार, तुम्हें अकल नहीं है, बिल्कुल ऐसे करो वैसे करो। चल मैंने कहा चल यार कंपटीशन ही कर लेते हैं, अपना ही स्किल सेट चेक कर लेते हैं। लास्ट में मैं शायद 100 रुपए प्रॉफिट में था,
मार्केट बहुत उस दिन डाइसी हो गई, 100 रुपये प्रॉफिट में था और वो 7 लाख के नुकसान में था, तो कौन अच्छा है? करेक्ट। तो आपको यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स फॉर योर प्रॉफिट। आपको सिर्फ ये अपने अंदर एक प्रैक्टिस लानी है कि मेरे को आने वाले 90 डेज ग्रीन में रहना है, मेरे को आने वाले 6 महीने चाहे मैं रोज के 2 रुपए कमाऊं लेकिन मैं हरे में बंद होऊंगा। तो आप उन 93% लोगों से 7% की श्रेणी में अपने आप आ गए। सही है। जो सेबी कह रहा है 93% लोग लॉस में है, तो पहले आपने 93 की एक रेस जो 100 लोगों की है उसमें 93 को हरा दिया। अब रह गए ये 7% लोग। अब इन 7 में भी ये कैसे बेटर बनूं? जब आप 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन यानी कि 6 महीने इस हैबिट को अडॉप्ट करोगे कि मुझे प्रॉफिट में रहना है, तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी। अब आप भगवान तो हो नहीं कि रोज प्रॉफिट में रहो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैंने 5 रुपए का लॉस लेना और 5 ही रुपए कमाने हैं, या 5 रुपए का लॉस लेना, 10 रुपए अगर आ गए तो मैं खुश हूं। So when you will start incorporating this to reward in your life or your system, तो आपके पैसे बनने लगेंगे। सही है। चौथा नंबर, एडॉप्ट एनी सिस्टम। जो सिस्टम अच्छा लगे वो एडॉप्ट करो। अब लोगों को पता लगे यार हमें तो सिस्टम ही नहीं आता सर, तो भाई सिस्टम क्या है? सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू विल फॉलो। जैसे कि आपने अपने लड़के को बोल दिया कि भाई मैं जाऊंगा, तू ताला लगा देगा डोर पे, ये एक सिस्टम है। Whenever you are leaving your office, your PN will lock it. एक सिस्टम बन गया आपका। करेक्ट। ठीक है कि नहीं? आप सुबह अपने घर से 9 बजे निकले, 7 बजे घुसे, ये एक सिस्टम है। यानी कि जो आप करो या आपका लड़का करे या आपका सिस्टम करे या कंप्यूटर अपने आप करे, दिस इज अ सिस्टम। अब सिस्टम क्या हो सकता है? बहुत छोटा सा एग्जांपल कि चार्ट लगाया, उस पर एक EMA लगा दी 20 की, 25 की, 5 की, 10 की, जो आपको पसंद हो। अब मेरा क्या सिस्टम है? मैंने भाई कोई भी चार्ट लगाया, उस पर 20 EMA लगाई। जैसे ही कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज होएगी मैं सेल कर दूंगा, जैसे ही उसके ऊपर वो होगी मैं बाय कर लूंगा। अब मेरे लिए कितना आसान हो गया। पहले मैं सोच रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे इस पे क्या दिमाग लगाना है। ऐसा कई दफा मैंने देखा है, 9:15 बजे बाजार ऊपर जाता है और 11 बजे टम से नीचे आ जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं 25,000 के प्रॉफिट में था और 2.5 लाख लॉस में बंद हो गया। तो मेरा क्या सिस्टम है? भैया तुम ऊपर जा रहे हो तो इस लाइन को काट के ऊपर जा रहे हो ना, यानी कि मुझे बता के जा रहे हो, तो मैं बाय कर लूंगा। और जैसे ही इस लाइन के नीचे आओगे मेरे को सेल करना है। तो मेरे लिए क्या हो गया? एंट्री पॉइंट मिल गया, टारगेट मिल गया। टारगेट मैंने क्या रखा हुआ है? अगर मैं कितना कमा सकता हूं। कोई भी इंडेक्स, कोई भी चीज पूरे दिन में 1, 1.25, 1.5% मूव हो सकती है। करेक्ट। तो अगर मैंने 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी इंडेक्स में निकाल लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। अब लोग कहेंगे सर एक लॉट में तो क्या कमाया आपने? 2,000 रुपए। तो भाई मैंने लगाए कितने थे? करेक्ट। भाई मैंने लगाए कितने थे? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लगा के अगर मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं तो भाई साहब 1% रोज का कमा रहा हूं, यानी कि पूरे महीने का हो गया मेरा कितना? 22% प्रॉफिट। अब मैं 50% टाइम भी गलत होता हूं तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है। तो यानी कि पूरे महीने मैंने कुछ कमाया नहीं तो गवाया भी नहीं। सही है। लेकिन ये एक स्टोरी है रिस्क टू रिवॉर्ड की। लेकिन जब मैं अपनी फेवर में प्रोबेबिलिटी कर रहा हूं, वो क्या किया मैंने कि मैं शांति से बैठा हूं। जब मैंने देखा कि बाजार ऊपर जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब ये रिवर्सल आ करके घूम घाम के नीचे आ रहा है और लाइन के नीचे बंद हो रहा है, तब मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना मेरे प्रॉफिट की। यानी कि 70% प्रोबेबिलिटी मैंने अपने फेवर में कर ली। अब क्या हुआ जी? प्रोबेबिलिटी इज इन माय फेवर। मुझे फिर एंट्री पॉइंट पता है,
मुझे ये पता है घूम के कहीं वापस आ गया तो मुझे एग्जिट कहाँ लेना है, क्योंकि वहां पे मेरे को प्लस में बैठना है। तो ये तो नहीं हो सकता विरल के मैं रोज ही गलत हूं। करेक्ट। तो मेरे गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? केवल 30%। मेरे फेवर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%। तो फिर कैसे मैं हार जाऊंगा? तो लोगों को समझना पड़ेगा कि हम छोटे छोटे सिस्टम फॉलो कर लें, वी कैन बिकम वेरी गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 5, मुझे किसी को सुन के ट्रेड नहीं लेना। यानी कि मैं क्या करूंगा ये मेरा खुद का डिसीजन होगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज आ नहीं, गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं करना भाई। मेरे को अपना सिस्टम फॉलो करना है। अब वो सिस्टम क्या हो सकता है? कोई भी सिस्टम, जैसे मैंने अभी एक लाइन वाला बताया, RSI बेस सिस्टम हो सकता है, MACD बेस हो सकता है, बॉलिंजर बैंड बेस हो सकता है। पूरे दिन में बाजार आपको 10 बार मौके देता है घुसने का और निकलने का। बैंक निफ्टी का ATR यानी कि हाई लो हाई में कम से कम 1500-700 पॉइंट का होता है। मुझे तो यार 40 ही खाने, क्या मैं इतना निकाल रहा हूं कि वो भी नहीं खा सकता। सही है। कभी भी बाजार में हमें बाजार के विपरीत नहीं जाना। अगर मार्केट आज गिर रहा है तो मैं गिरने का ही ट्रेड लूंगा, मार्केट बढ़ रहा है तो मैं बढ़ने का लूंगा। लेकिन गिरना और बढ़ना कौन डिसाइड करेगा? मैं नहीं करूंगा, मेरी ये लाइन करेगी। मुझे कुछ नहीं लगता। लोग मेरे से पूछते हैं सर कल मार्केट क्या लग रहा है? मैं कहता हूं वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, हम पंडित नहीं है। और कोई मुझे एक ऐसा महान पंडित दिखा दे जो कि बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर कहता है अपने आप को, जिसने ये कहा हो कि भाई आज 8 नवंबर है, रात को मोदी जी 8 बजे आएंगे, 16 नवंबर या जो भी डेट है, और वो कहेंगे ये 500, 1000 और 2000 का नोट बंद। किसी को नहीं पता था। तो इतना बड़ा इवेंट है ये कि हर किसी की जेब से लक्ष्मी जी गायब हो रही है। कौन सा पंडित था जिसने प्रेडिक्ट किया था कि इतना बड़ा इवेंट देश में होने वाला है? सही है कोई पंडित? मुझे दिखाओ जिसने ये प्रेडिक्शन की हो। करेक्ट, किसी ने नहीं की। आधे लोग कहते हैं जब कोई इलेक्शन आ रहा होता है कि ये पार्टी जीतेगी, आधे लोग कहते हैं वो जीतेगी। कोई ना कोई तो कॉलर ऊपर कर ही लेता है। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा भाई। जो चार्ट बोले, जो सिस्टम बोले, जो समझ बोले, वो काम करना है। मुझे कुछ नहीं लगता, मैं तो जो स्क्रीन बोलती है वो करता हूँ। ठीक है ना? अमेजिंग, अब अमेजिंग। मैं यहाँ पे एक और उदाहरण दूंगा भाई। हम सब लोगों को शुरू से पढ़ाया गया गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, देखो, बुरा ना देखो। चलो अब मैं विरल इस क्वेश्चन को दोबारा पोर्ट्रे करता हूँ। गांधी जी के 3 मंत्र का क्या रोल था? कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं और कुछ कहना नहीं। ये तुम्हारे को दिखाया गया, असलियत ये नहीं है। 2 बंदर गलत बोल रहे थे, 2 बंदर गलत सुन रहे थे, 2 बंदर गलत देख रहे थे। क्योंकि एक ने हाथ बंद था, बाकी तो एक का मुंह बंद था, एक के कान बंद थे, बाकी 2 के तो कान खुले थे ना, तो वो तो सुन ही रहे थे, वो सुन रहे थे। तो अपने को 70% प्रोबेबिलिटी में जाना है भाई। आंख, कान, गला अपने ट्रेड के लिए खुला रखना है। अमेजिंग। 30% में फॉल नहीं होना, 70 में आओ। अमेजिंग। तो सर ये इतने अच्छे तरीके से आपने 5 गलतियां तो बता दी। अब मुझे ये बताइए कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, या मैं भले ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो अगर आपकी एडवाइस मैं लूँ तो आप मुझे क्या रेकमेंड करोगे? अगर मैं किसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, तो वो कंपनी में मुझे क्या चेक करना चाहिए? देखो, पहली चीज तो मैं एडवाइजर नहीं हूँ, मैं लोगों को एडवाइस नहीं करता। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं एक एजुकेटर हूं, मैं आपको एजुकेट करता हूं। अब किसका शेयर बढ़ेगा? एक मैं जनरल नॉलेज का सवाल तुमसे पूछता हूं कि मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ेगा? जिसकी मार्केट में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होगी। नहीं, न्यूज़ नहीं,
काम किया है, हैं? उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, नहीं, ये भी जवाब सही नहीं है, और सोचो थोड़ा-सा। जिसका मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। ये भी जवाब नहीं है। ओके उन्होंने कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो ज़्यादा सेल्स लोग खरीद रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, यही है पॉइंट। हम्म, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा साला मार्केट बिकता नहीं कुछ, मेरा शेयर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मैनेजमेंट कितनी अच्छी हो, माल अच्छा नहीं है, नहीं बढ़ेगा। किसका माल बिकता है? जिसकी सेल अच्छी है उसका माल बिक रहा है, ठीक है, उसका शेयर बढ़ेगा। करेक्ट। आज नहीं बढ़ा, कल बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसका माल बिक रहा है उसके लिए प्रोडक्ट की ग्रोथ कल अच्छी है। मुझे एक फंडामेंटल मिल गया। अब मैंने भाई साहब अपना यहां से इस फंडामेंटल पे चलते हैं। मैं सुबह उठा, तो सुबह उठते ही मैंने क्या देखा? सबसे पहले मेरे आगे कोई दीवार होगी, लाइट होगी, पंखा होगा, एसी होगा, फ्रिज होगा, यही सब है मेरे घर में। यस यस, किसी किसी के भी घर में। हाँ तो अब मुझे देखो, हम यहां से स्टॉक कैसे पिक करते हैं वो बात करेंगे। हाँ, मैं सुबह उठा, मैंने सबसे पहले क्या है, दीवार दिखी। दीवार। जनरली लोगों के घर के बिल्कुल सामने दीवार होती है। दीवार पे मुझे क्या दिखा? पेंट। हाँ, अब मैं ये सोचूं मैंने कौन सा पेंट कराया था, तो पेंट की 4 ही कंपनी लिस्टेड है, उनमें से एक होगा। यानी कि अगर मैं ये करा रहा हूं तो और लोग भी ये करा रहे होंगे, मुझे मेरा पहला शेयर मिल गया। ठीक है, बड़ी कॉमन सेंस। करेक्ट। उसके बाद मैं उठा, मैं सबसे पहले पेस्ट वेस्ट करने, फ्रेश होने टॉयलेट गया, राइट। अब 3 ही पेस्ट की कंपनियां हैं। अब आप ये देखो कि आप इस पर्टिकुलर पेस्ट को कितने टाइम से यूज कर रहे हो। मैंने तो अपना 40 साल से ब्रांड ही नहीं चेंज किया। तो मुझे मेरा दूसरा शेयर मिल गया कि जब मैं इसका लॉयल कस्टमर 40 साल से हूं तो ऐसे लाखों लोग होंगे। करेक्ट। तो मेरे को दूसरा शेयर मिल गया। और उस कंपनी का शेयर देखो पिछले 10 साल से कहां पहुंच रहा है। करेक्ट। रिसर्च हो गई, मेरे को प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब मैंने जी नहाना धोना शुरू किया, तो शैम्पू, साबुन, टॉयलेटरीज, ये सारे किस 1 2 5 ही कंपनी है जिनके ब्रांड है। हाँ। अब आप देखो कि उनका शेयर पिछले 10 साल में क्या राइज कर रहा है, और आप वो शैम्पू, आप वो साबुन कितने साल से यूज कर रहे हो। अगेन लॉयल्टी, तीसरा शेयर मिल गया। यानी कि हमें एक पेंट इंडस्ट्री का शेयर मिल गया, एक फास्ट एफएमसीजी के 2 शेयर हमने अपने घर पे निकाल लिए। फिर मैंने शेव वेब बनाई, मुझे तीसरा शेयर वहां से मिल गया, चौथा मिल गया। अब मेरे को सेक्टर पता लगते जा रहे हैं, मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं। उन सेक्टर्स को गूगल करो, टॉप, जैसे आपको टॉप एफएमसीजी कंपनी, आपको 4 नाम मिले, उन चारों के पिछले 20 साल के शेयर देखो, अपने आप शेयर मिल गया ना यार। इससे बेटर फंडामेंटल क्या होगा। करेक्ट। अब आपने क्या किया, 20-30 साल से वो कंपनी की एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब उसका माल अच्छा है। उसका शेयर 20 साल में कितना रिटर्न कर रहा है, क्या CAGR आ रही है, मुझे ये मिल गया। अब ऐसा तो होगा नहीं कोई पेंट कंपनी है वो हर 5 साल 10 साल में डबल हो जाती है तो मेरे लेते ही कल ही बट्टा बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होगा यार। करेक्ट। अब मैं आया ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, कॉर्नफ्लेक, ये अपना पराठा, सॉस, ये वो। मुझे मेरे वहां से तीसरा शेयर मिल गया। अब मेरी बीवी गैस जला के कर रही है, मेरी कौन सी पाइपलाइन है, कौन सी कंपनी का सिलेंडर है, क्या है, मुझे अपना एक शेयर वहां से मिल गया। क्योंकि अगर मैं इंडेन गैस यूज कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढिकाना कर रहा हूँ, तो वो 50 साल से मैं वही गैस यूज कर रहा हूँ ना, वापर रहा हूँ ना। करेक्ट। और मेरे को ध्यान है जब मैं छोटा सा था तो सिलेंडर 50 रुपए का था, आज सिलेंडर 1000 का है। इसका मतलब कंपनी तो ग्रोथ कर ही रही है। मेरे यहाँ पाइपलाइन गैस है, तो यानी कि कंपनी को मैंने एक बार 6 या 10 हजार दिए, वो पाइप खींच गया, लेकिन उसका बिल हर महीने आ रहा है, एक और शेयर मिल गया। ठीक है। अब मैं भाई साहब तैयार होके चला, मैंने सूट पहना, अगर मैंने जीन्स पहनी तो मेरे को एक और शेयर मिल गया कि कौन सी कंपनी है जो कपड़ा बनाती है या जीन्स बनाती है, मैं कहाँ के कपड़े पहनता हूँ, कौन सी टी शर्ट पहनता हूँ, कौन सी मतलब जो भी सामान है, ब्रीफ, वेस्ट, लॉन्जरे फॉन्जरे, जो भी है टीम टाम घर में यूज होता है, मुझे वहां से एक और शेयर मिल गया। ठीक है जी। ऐसे ही
पर्सनल हाइजीन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, करेक्ट मेडिसिन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। करेक्ट मैं तैयार होके गाड़ी में बैठा, अब मैं देखता हूँ ऐसे 10 गाड़ी खड़ी हैं, तो उसमें जनरली 3 ही ब्रांड की, 4 ही ब्रांड की गाड़ियां हैं। वो करेक्ट 50 गाड़ी देखो रास्ते में जो चल रही हैं, उसमें सबसे बड़े ब्रांड की जो गाड़ी है वो देखो, फिर उसका शेयर देखो, फिर उसका स्टॉक देखो, उसका चार्ट देखो, मेरे को एक और शेयर मिल गया। अब हर गाड़ी में हेडलाइट लगी है, स्टीयरिंग लगी है, टायर लगा है, सीट लगी है, बेल्ट लगी है, सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हैं। देखो ये सब एसेसरीज कौन बनाता है? 5 कंपनी वहां से निकाल लो। मेरा पोर्टफोलियो बनता जा रहा है, और वो पोर्टफोलियो जो मैं चीजें वापर रहा हूं, करेक्ट ठीक है ना, और ये ऐसा सॉलिड पोर्टफोलियो है क्योंकि पिछले 40 साल से ये प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 है। मुझे किसी से पूछना क्यों है मैं क्यों टीवी या दीपक वाधवा या किसी घोड़े घड़े की बात सुनूं? मैंने अपने आप रिसर्च करके चीजें निकाली हैं। अब मैं भाई साहब गाड़ी में बैठ के चला, तो मेरे पास मेरे बॉस का फोन आया, मेरे बच्चों का फोन आया। अब फोन आया मतलब कि 4 ही कंपनी है जिनके फोन इंडिया में चल रहे हैं। नेटवर्क कंपनी की बात कर रहा हूं। अब उसमें देखो सबसे ज्यादा एट्रीशन, मतलब वो एट्रीशन किसका है और वो कंपनी कितनी बड़ी है। 5वां शेयर मिल गया आपको। रास्ते में मेरी गाड़ी का तेल खत्म हुआ, 4 ही कंपनी है जो इंडिया में तेल बेचती हैं, इनका देखो। और यही 40 साल से पेट्रोल पंप वही है मेरे शहर के आसपास। करेक्ट मैंने कभी नहीं देखा कि ये पहले ए कंपनी का पेट्रोल पंप था, आज ये बी का हो गया, फिर ये सी का हो गया, फिर ये, वो 40 साल से वहीं चल रहा है। और मैं रोज सुबह देखता हूँ इस पे 1000 गाड़ी की लाइन लगी हुई लगी है। रहती है। यानी कि इसका माल बिक रहा है, इसका माल बिक रहा है, तो कंपनी चल रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। यस तो मेरे को एक और शेयर मिल गया। अब मैं ऑफिस में राजा बाबू बन के बैठ गया भाई, लाइट जलाई, पंखा चलाया, मुझे एक और शेयर मिल गया कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में आ गया मैं। तो चीजें ना आपके आसपास हैं, और ये प्रोडक्ट जो आप खुद वापर रहे हो, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल में आपने देखा, आपने बल्ब जलाया, ऑफिस में गए एसी चलाया, तार की कंपनी हो सकती है, बल्ब की कंपनी हो सकती है, ट्यूबलाइट की हो सकती है। मैं क्यों नाम लूं यार कि ये शेयर लो वो शेयर लो? आप जो चीज वापर रहे हो, यानी कि आप तो लॉयल कस्टमर हो ना उस कंपनी के। ट्रू तो आप जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे, 130 करोड़ की जनसंख्या है अपने यहाँ। करेक्ट तो आपको देखो ना कितना आसान है आपके लिए शेयर ढूंढना। अब आप लिखने बैठे और ये पेपर इंडस्ट्री भाग रही है इतनी बढ़िया जबरदस्त तरीके से। कितनी कंपनी है जो पेपर बनाती है? 5, 7, 10 लिस्टेड कंपनी तो यही है ना। करेक्ट अब आपको सिगरेट पीने का शौक है, आप देखो कितनी कंपनी है जो सिगरेट बनाती हैं। उसके अलावा आप ये देखो कि सिगरेट का पेपर कितनी कंपनी, 2 ही कंपनी है इंडिया में जो बनाती हैं। ले लो यार, उनका तो कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं रुकने वाला। सही है। तो इस तरह से जब आप अपनी रिसर्च करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड बेटर शेयर्स। और आपको ये कॉन्फिडेंस है, पिछले 40 साल से मैं इस ब्रांड की टूथपेस्ट कर रहा हूँ, पिछले 25 साल से मैं हेयर ऑयल इसी ब्रांड का लगा रहा हूँ, पिछले 50 साल से 30 साल से मैं इसी साबुन से नहा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? अरे दीपक भाई एक शेयर बता दो। आप घर से निकले, ऑफिस गए, आपके 5 या 6 ही ऐसे बैंक होंगे जिनका हर गली नौके पे ब्रांच होगी। देखो कौन सा बैंक अच्छा है, किसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। अब आपको पता लग गया कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप पानी पी रहे हो, आजकल पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि पानी दुनिया में कम हो रहा है। करेक्ट है तो देखो पानी प्यूरिफिकेशन की कौन सी कंपनियां हैं, हर सरकार पानी पे कितना पैसा खर्च कर रही है। तो वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज में घुस गए आप, सोलर कंपनियां आ गई। जो चीज समय की डिमांड है उसमें घुसते जाओ यार, पैसा बनता जाएगा ना। और इन्वेस्टमेंट इज ए जर्नी, इट इज नॉट कि आज खरीदा और कल कितना हो गया। अब आपने मान लो एक एक्स कंपनी सिलेक्ट कर ली, मैं उस पर थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी दे देता हूं। आपने एक एक्स कंपनी सिलेक्ट कर ली, अब आपने उसके फाइनेंशियल्स देखे, फंडामेंटल्स देखे, थोड़ा सा देख लो यार उसका क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। अगर वो तरक्की कर रहा है तो आप उसके साथ करोगे ही ना। करेक्ट तो बहुत सिंपल है भाई शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सेकेंडली ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये कोई जुआ सट्टा नहीं है। शेयर का क्या मतलब है? बांटना। इन्वेस्टर का क्या मतलब है?
जो मेरे साथ साझेदार है। अब वीरल, मैं तुमसे कहूंगा कि एक तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि दीपक वाधवा के साथ किसी बिजनेस में वेंचर कर लो, और साथ में है कि मुकेश अंबानी है, तो तुम किसके बिजनेस में पैसा लगाओगे? मैं तो दीपक सर के साथ। अरे लेकिन नहीं अब यार। लेकिन दुनिया पूरी मुकेश भाई अंबानी को लगाएगी ना। यस यस। तो जब हम रिलायंस का शेयर खरीदते हैं तो आई एम बिकमिंग पार्टनर ऑफ मुकेश अंबानी। जब मैं अडानी का कोई शेयर खरीदता हूं तो आई एम बिकमिंग पार्टनर्स ऑफ अडानी जी। जब मैं टाटा का कोई शेयर खरीदता हूं तो आई एम बिकमिंग पार्टनर ऑफ टाटा। करेक्ट। ये साझेदारी है, पार्टनरशिप है। फर्क क्या है कि मैं 100 शेयर का पार्टनर हूं, वो 1,00,000 शेयर के पार्टनर है, लेकिन आई एम पार्टनर विद हिम। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी मेरे को डिविडेंड आएगा, मेरा शेयर वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन लोगों ने इसे स्पेकुलेशन का जरिया बना दिया है कि आज 100 का खरीदा, कल 80 हो गया, निकल जाओ। अरे क्यों निकल जाओ? तू जो चीज 40 साल से वापर रहा है वो आज ही थोड़ी खत्म हो जाएगी यार। जिस बैंक में तू करोड़ों रुपए की एफडी करके बैठा है वो क्या रातों रात खत्म हो जाएगा? सही है। तो चीजें हमारे आसपास ही हैं, सारे प्रोडक्ट हमारे आसपास हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो जिस लाइन का बेस्ट है मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर आपने बहुत ही सरल तरीके से ये सारी चीज़ें समझा दी। और अगर मैं ये व्यूअर होता, मैं ये पॉडकास्ट देखता होता, तो मैं सबसे पहले क्या काम करता पता है? मैं सबसे पहला तो काम करता ये वीडियो को लाइक कर लेता, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता। तो भाई इससे मैं कहना चाहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, और मैं दीपक सर की भी चैनल को सर्च करके उनको भी सब्सक्राइब कर लेता अगर नहीं फॉलो करता हूँ तो। सर आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि हमारे आसपास में ही जो प्रोडक्ट है उसी की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। लेकिन अभी इसमें बात आती है कि अगर मुझे पैसे को ग्रो करना है तो अभी हमने एग्जाम्पल में अलग अलग चीज़ों का दिया, हमने पेंट का भी देखा, हमने कार का भी देखा, हमने पेट्रोल का भी देखा। लेकिन होता है मेरे पास लिमिटेड पैसा, अभी लिमिटेड पैसे में मैं सारे सेक्टर में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता। तो मुझे आज 2025 में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर मेरा ध्यान रखना चाहिए? देखो क्या है कि आप सेक्टर स्पेसिफिक मत हो। अगर आपके पास ऐसा है छोटा पैसा है तो आप देश में पैसा लगाओ। देश का मतलब है इंडेक्स में, इंडेक्स का मतलब है निफ्टी। आप निफ्टी में पैसा लगाओ, बैंक निफ्टी में लगाओ, सेंसेक्स में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, ईटीएफ्स में लगाओ। इन सबके ईटीएफ अवेलेबल हैं। ओके। आप उनमें पैसा लगाओ, बी स्पेसिफिक। ये ईटीएफ्स क्या होता है, थोड़ा अगर डिटेल में समझा सकें? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को ईटीएफ बोलते हैं। जैसे निफ्टी है वो 50 बेस्ट कंपनीज का समूह है। अभी क्या है कि टॉप में वो कंपनी है जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, और 50वीं कंपनी का मार्केट कैप इन सब में कम है। लेकिन अगर इनमें से समझो 10वें 12वें 15वें या 25वें नंबर की कंपनी ने अंडर परफॉर्मेंस शुरू कर दी तो वो वाला शेयर निकल के बाहर आ जाएगा और 51 वाला अंदर घुस जाएगा। दिस इज हाउ निफ्टी वर्क्स। अभी जब ये काम हो गया तो इसका मतलब मैं हमेशा टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रहूंगा। करेक्ट। अब ये कोई कंपनी का शेयर नहीं है तो इसमें क्या किया, इंडेक्स बन गया इसका। ये मतलब 50 कंपनियों का इंडेक्स हो गया। इसका एक ईटीएफ कई कंपनीज का आता है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। निफ्टी ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ। आप इन ईटीएफ में पैसा लगा दीजिए। ये अपना धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और अपना अच्छा है। निफ्टी ईटीएफ ने मेरे ख्याल 14-15% की रिटर्न दी है पिछले कई सालों में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लोग कहते हैं आजकल ईवी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो आपके हिसाब से ईवी के सेक्टर में देखना चाहिए या ईटीएफ बेटर है? देखिए क्या है कि ईवी अच्छा सेक्टर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि कब तक ग्रो करेगा। मुझे ये नहीं पता ना कि कब चलेगा कब नहीं चलेगा। करेक्ट। तो बेटर है कि मैं इंडेक्स में पैसा डाल दूं। भाई 50 में से 10 कंपनी कोई भी चली तो मेरा तो इंडेक्स बढ़ेगा ही ना। बढ़ने ही वाला है। सही है। तो फिर सर जब भी बात आती है कि एक जैसे आपने बताया कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, और एक वैसे ही म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में भी कोई एक पर्सन रहता है, एडवाइजर रहता है जो आपका फंड मैनेज करेगा। तो फिर अभी मेरे पास अगर 2 ऑप्शन है, ईटीएफ या तो म्यूचुअल फंड का एसआईपी, तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा? एसआईपी बेटर है, या ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हैं। ओके। हाँ।
ग्रेट 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 सुपर। सर आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, इनफैक्ट लाइक आज बहुत ज़्यादा पैनिक चल रहा है मार्केट के अंदर। और वॉरेन बफेट की बहुत बढ़िया लाइन है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक में हो तभी आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके हिसाब से आज की तारीख में इंडिया में क्या मार्केट चल रहा है और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें विड्रॉ करना चाहिए? विरल, तुम कहाँ रहते हो? मुंबई। कोई घर वर होगा तुम्हारे पास? फ्लैट है। फ्लैट है ना? तो ये फ्लैट तुमने कितने का लिया था? 3-3.5 करोड़ के आसपास। 3.5 करोड़ का। अब आज हम मान के चलते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे संपन्न परिवार से हो, तुम्हारे पास पैसा वैसा भी है, अच्छा तुम्हारे पास पैसा है। अब तुम्हारे बिल्कुल बाजू वाला फ्लैट 2 करोड़ का मिल रहा है, तो अब तुम क्या करोगे? ले लूंगा ऑब्वियसली। ले लोगे? यार मूर्ख हो तुम। 3.5 करोड़ वाली चीज 2 करोड़ में मिल रही है तो तुम उसे ले लोगे, और यही 100 रुपए वाला शेयर 60 आ जाएगा तो तुम उसे बेच दोगे। ये कौन सी यार वो है? एक तरफ तुम कह रहे हो मैं उसे ले लूंगा, एक तरफ कह रहे हो मैं निकल जाऊंगा। लोगों को रियल एस्टेट पे भरोसा है कि चलो वो तो आज नहीं कल बढ़ने ही वाला है मार्केट रियल का। एस्टेट कैसे चलेगा? मेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, आज देखो, सबसे पहली लोगों की नोशन को हम दूर करते हैं। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है और रियल एस्टेट बिल्कुल खरा सोना है। भाई रियल एस्टेट भी तभी चलेगा जब कंपनियों में लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उनकी जेब में पैसा होगा, बिजनेसेस चलेंगे तो लोग जमीन खरीदेंगे। जमीन खरीद के बिजनेस कोई चला के दिखाता है तो मुझे बताओ। करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट चलेगा तो ही गोल्ड चलेगा, तो ही रियल एस्टेट चलेगा। ये कौन सा है कि मेरे को बिजनेस में तो प्रॉफिट हो नहीं रहा लेकिन सोने में मैं पैसा लगा रहा हूं। मुझे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, मेरी फैक्ट्री चल नहीं रही, मेरा कारोबार जीरो हो रहा है, मैं वहां लॉस ले रहा हूं, लेकिन मैं अपना और अपने बाजू वाला घर भी खरीद रहा हूं। ये मैं कब खरीदूंगा पैसा? जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, मेरे पास सरप्लस डिस्पोजेबल इनकम होगी, तब मैं साथ वाला घर लूंगा। करेक्ट। तब मैं जमीन खरीदूंगा, तभी मैं इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट क्या बात की यार? सही है। ऐसा होता है क्या? नहीं, बात तो सही है, लेकिन फिर भी सर आज की तारीख में पैनिक बहुत ज़्यादा है। मैंने जितने जान पहचान वाले लोगों को पूछा है तो हर किसी का पोर्टफोलियो अराउंड 30% डाउन चल रहा है। अरे 50% भी डाउन है लोगों का, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने वो 40 साल पेस्ट, करेक्ट, टायर, कार, इन सब थ्योरी पे लिया हुआ है तो हो सकता है 1-1.5 साल पेन रह जाए, 6 महीने पेन रह जाए, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं से ऐसे सुन के वैल्यू सोच के कि 7 रुपए का शेयर है 1000 पहुंच जाएगा, तो भाई साहब पेन रहने वाला है। करेक्ट करेक्ट। तो अगर अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे कंपनी के साथ साथ इन सब अच्छे फंडामेंटल्स में पैसा लगाया है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 1, 2, 3, 4 क्वार्टर पेन के आ जाते हैं, लेकिन कंपनीज उससे रिकवर कर जाती हैं। ट्रू ट्रू। अगर मेरे पास अभी कुछ सरप्लस फंड है तो क्या अभी इन्वेस्ट करना सही टाइम है या थोड़ा और रुकना है? वेरी गुड टाइम। तुम शॉपिंग करते हो? क्या शॉपिंग करते हो? कुछ जरूरत की चीजें। अक्सर तुमने सुना होगा वाइफ कहती है अरे मैं जा रही हूँ शॉपिंग, वहां सेल लगी है। तो जब बीवी जाती है सेल में तो आज स्टॉक मार्केट में सेल ही तो लगी है, 100 का माल 60 में मिल रहा है, लो ना यार। करेक्ट। थोड़ा और राह नहीं देखना चाहिए कि और थोड़ा बॉटम पकड़ सकते हो तो मुझे बता दो। लोगों को वही लालच होती है कि यार थोड़ा और नीचे आ जाए तभी खरीदे। टुडे इज द राइट डे एंड माय इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी गुड। ठीक है ना, बस सिंपल सी वो है। करेक्ट। और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आके 10 साल आगे के लिए, मैं कल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर मेरा विजन 2, 4, 6, 10 दिन, 1, 2 महीना, साल भर का भी, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है तो मुझे एफडी करानी चाहिए जहाँ मेरे को पता है मेरा पैसा सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ तो इट्स ए हाईली रिस्की गेम। मैंने आज पैसा डाला, मेरे को 5, 7, 10 साल आगे देखना है। सही है। तो सर आज के मार्केट में अगर मुझे सबसे ज़्यादा पैसा बनाना हो तो
तरीका क्या है? मतलब क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट में, या तो मुझे ऑप्शंस या तो फ्यूचर्स में जाने चाहिए? देखिए, अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन करना आता है और आप सामर्थ हैं वहाँ पे पैसा बनाने के लिए 1%, 2%, 2.5%, 3% या आधा परसेंट, तो आपको ऑप्शंस में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ईटीएफ ले लीजिए। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, करेक्ट। लेकिन पैसा खोइए मत। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये फ्यूचर और ऑप्शंस थोड़ा-सा अगर डिटेल में समझा सकते हो, क्योंकि जनरली टर्म लोग साथ में यूज़ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। लेकिन जहाँ तक मैंने आपके कुछ वीडियोज़ देखे, फ्यूचर्स अलग है, ऑप्शंस हाँ, अलग है, थोड़ा। फ्यूचर्स अलग हैं। देखिए क्या है कि आपको एक कंपनी है ए, इसका मार्केट प्राइस है 1000 रुपए का। हुँ, अभी 1000 रुपए का शेयर है और मुझे 1000 शेयर खरीदने हैं, तो मुझे कितना पैसा चाहिए? 1000 इंटू 1000 10 लाख 10 रुपए लाख हो रुपए गए। चाहिए। मेरे पास नहीं है, हुँ, लेकिन मुझे मेरे चार्ट, मेरी स्टडी और मेरा सिस्टम और सब बोल रहा है कि ये 1000 से 1100 जाने वाला है। हुँ, तो मैं क्या करूं? तो मार्केट में एक प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं लेवरेज, यानी कि लिमिट। हुँ, अब मार्केट आपसे क्या कहती है, भाई तुम 2 लाख रुपए मुझे दे दो और फ्यूचर खरीद लो या बेच लो, वॉटेवर। करेक्ट। ठीक है, यानी कि आपने 1000 रुपए वाला शेयर, 1000 यहाँ पे लॉट होता है, यानी 1000 से कम नहीं मिलेगा। हुँ, फ्यूचर में लॉट साइज होता है, तो आपने 1000 वाला शेयर 1000 खरीद लिए, तो 10 लाख का सौदा हो गया। लेकिन आपने इसको लेवरेज पे लिया, एक्सचेंज ने कहा भाई 2 लाख रुपए लाओ, 10 लाख का सौदा खड़ा कर दिया मैंने तुम्हें। लेकिन अगर ये कल 100 रुपए नीचे हो गया, यानी कि 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए। अगर ये नीचे हो गया तो तुम मुझे दे देना, ऊपर हो गया तो मेरे से ले लेना। हुँ, यानी कि तुम 2 लाख में 10 लाख का सौदा तो खड़ा कर लो, करेक्ट। लेकिन तेजी या मंदी जो होगी वो तुम्हें मेरे को रोज शाम को 3:30 बजे सेटल करनी है, नहीं तो मैं सौदा काट दूंगा। हुँ, करेक्ट, करेक्ट। अब अगर तेजी हुई, यानी कि 1000 का 1020 हो गया, हुँ, तो तुम्हारे पैसे निकलते हैं शाम को लेजर से, तुम चाहो तो विड्रॉ कर लो, मार्केट दे देता है आपको शाम को पैसा। लेकिन अगर उसके निकलते हैं और आपने आज नहीं जमा कराए 3:30 या शाम तक, तो अगले दिन सुबह वो आपका सौदा काट देगा, चाहे आपको जितना मर्जी लॉस हो। हुँ, वो ब्रूटल है वहां। सही है। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं फ्यूचर। अब ऐसे तो आपने खरीदा तो आप इनफाइनाइट डेट तक बैठे रहोगे, तो उसने कहा भैया इस महीने की एक एक्सपायरी डेट कर लेते हैं, तुम्हारा सौदा फायदे में हो तो तुम प्रॉफिट ले जाना, मेरा सौदा लॉस में हो तो तुम काट के मुझे उतना पैसा दे देना। तो उस पे एक डेट आ गई, हुँ, राइट? तो इसको बोलते हैं फ्यूचर और लेवरेज। ये करेक्ट। 2 चीज समझ आ गई। यस। अब मेरे पास तो 2 लाख भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मार्केट ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑप्शन हम बना देते हैं। अब ऑप्शन बनी क्यों थी और हम कर क्या रहे हैं वो भी अभी मैं समझाता हूं। तो वो ऑप्शन बन गई, वो ऑप्शन बनी थी हेज करने के लिए। हुँ, यानी कि 1000 रुपए वाला प्रोडक्ट अगर 800 आ जाए, तो ये पुट अगर मैं खरीद लेता हूं, तो ये जो मेरा 200 का नुकसान है वो वहां से कवर हो जाएगा। ऑप्शन बनी तो इसके लिए इसके थी, लिए थी। लेकिन लोग इसका असली मतलब छोड़ के इसको एक स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट बना दिया लोगों ने, हुँ, कि भैया जो काम मेरा 1000 से 1100 जाने में, यानी कि मुझे 100 रुपए 1000 क्वांटिटी में मिलने वाले, यानी 1 लाख रुपए मुझे मिलने वाला था, अब मैं क्या करता हूँ 5000 रुपए लगा के इस ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ। करेक्ट। अब अगर मेरा 1000 रुपए का 100 रुपए का मूवमेंट होता है, तो स्पॉट वाले को 10 लाख लगा के 1 लाख मिलेगा, फ्यूचर वाले को 2 लाख लगा के 1 लाख मिलेगा, लेकिन 5000 रुपए लगा के इसको 1 लाख नहीं मिलेगा, इसे 50-60 हजार ही मिलेगा, हुँ, क्योंकि इसने पैसा भी कम लगाया है। करेक्ट। तो बात को समझो, 10 लाख वाले को 1 लाख मिला, यानी उसका प्रॉफिट 10%, पैसा पूरा लगाया है। 2 लाख वाले को
1 लाख प्रॉफिट यानी मतलब प्रॉफिट 50% और लेवरेज पे है, लेकिन रोज के रोज सेटल भी करना है। इस भाई को कुछ सेटल नहीं करना भैया, 5,000 है, जीरो, अगर प्राइस नहीं सस्टेन किया, गिर गया तो तेरे 5,000 खत्म, लेकिन अगर बढ़ गया तो हम तुझे 50% फ्यूचर वाले का दे देंगे। सही है, सही है। या बाहर की तू ऑप्शन लेता है, अंदर की लेता है, वो भी एक स्टेडी है, तो तू 5,000 की जगह ये काम 800 में भी कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट। तो लोग यहाँ स्पेकुलेट करने लग गए, और शायद इसी की वजह से सेबी ने अभी रूल्स बना दिए हैं। सेबी ने रूल बना दिए कि भैया तुम तो लॉस में हो। करेक्ट, करेक्ट, ये करेक्ट। है। मेरे ख्याल से इसमें अभी लिमिट भी ज़्यादा कर दिया है ना, जो पहले जैसे अब हमारी एग्जांपल में 2 लाख का 10 लाख है, वो अभी मेरे ख्याल से और ज़्यादा मल्टीपल वो मेरे टाइम्स ख्याल कर से दिया है 20% के आसपास ये लेवरेज। ओके, हाँ। ओके, ओके। तो ये एक हिसाब से अगर इतना अच्छा ऑप्शन है तो लोग फिर इसी में क्यों ऑप्ट नहीं करते हैं? लालच, ग्रीड। वो 5,000 जो लेके आया घर से, या 50,000 लेके आया, वो 1 लॉट थोड़ी लेगा, वो तो 10 लॉट ले लेगा और पैसा जीरो। सही है, सही है। सर, ये इंडियन मार्केट में तो चलो हमें बहुत सारी चीज़ें आपके थ्रू सीखने मिलती है, लेकिन मैंने आपके कुछ लाइव सेशंस भी अटेंड किए थे, स्पेशली इवनिंग टाइम पे, जिसमें आप क्रिप्टो के बारे में बहुत बोल रहे थे हम। तो मुझे ये बताइए सर, चलो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स है कि हम, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि हम सेल्स देख लें, CAGR देख लें, कुछ चीज़ें देख लें तो पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। क्रिप्टो मार्केट पहले तो मुझे बताइए कैसा है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो कौन सा क्रिप्टो सही है? पहले समझ लेते हैं क्रिप्टो मार्केट क्या है। क्रिप्टो जो है वो एक बगावत समझ लो है। जैसे कि इंडिया में जो भी नोट छपता है वो RBI छापता है, US में फेड छापता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमें सरकार के थ्रू पैसा ना भेजना, ना यूज करना, ना कुछ करना, हमारी तो अपनी करेंसी होनी चाहिए। अब अपनी करेंसी हो तो भाई ये तो हैकेबल प्रोडक्ट हो गया, डिजिटल है। करेक्ट। तो इन्होंने एक ब्लॉकचेन की फॉर्मेशन करी। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन का मतलब है कि जैसे बिटकॉइन का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो BITCOIN बिटकॉइन बनता है। BITCOIN 7 अक्षर का बिटकॉइन है। तो ये बिटकॉइन जैसे लिखा है तो ये कोड हो गया, BITCOIN मतलब बिटकॉइन। अब इसकी एक वैल्यू डाल दी उन्होंने, $100 $200 जो भी है। लेकिन ये क्या है, ये एक डिजिटल प्रोग्राम है। अब इसमें B हो सकता है वहां पड़ा है, I यहाँ पड़ा है, T इधर है, C इधर है, O इधर, ऐसे ये है। जब इन सबको हम मिला देंगे तो ये बिटकॉइन लिखा हुआ दिखाई देगा और इसकी वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है कि ये अलग अलग ब्लॉक पड़े हैं, इनको जब हम एक चेन में बांध देंगे ये एक शब्द बन जाएंगे और इस शब्द की वैल्यू है। तो बिटकॉइन क्या है? ऐसे ही बहुत सारे अल्फाबेट्स का एक प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है। उसमें 26 से लेके 40 तक अल्फाबेट होते हैं, AEDVEX Z, फिर बड़ा के, बड़ा छोटा के, फिर 1 2 ऐसे करके कुछ रैंडम नंबर होते हैं। जब ये 40 से 42 रैंडम नंबर बनेंगे तो ये एक बिटकॉइन बन जाएगा। इसका सिस्टम ये है। यानी कि अच्छा, एक बिटकॉइन में मैंने आधा लेना है तो फिर उसका कोई अलग वो बन जाएगा। तो यानी करोड़ों की कॉम्बिनेशन से एक बिटकॉइन का प्रोग्राम बना। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। एक अक्षर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इसलिए हैकेबल नहीं है अभी के लिए। आगे हैक हो जाए तो भाई कोई गारंटी भी नहीं है। तो ऐसे जब आप पूरे प्रोग्राम को मिलाते हैं तो बिटकॉइन बना। अब बिटकॉइन ट्रेड होने लग गया, तो $1 वाला बिटकॉइन $1 लाख पहुंच गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो लोगों को वैल्यू नजर आने लगी, लोग और इन्वेस्ट करने लगे। अब जिसने भी ये बिटकॉइन बनाया वो आदमी तो एनोनिमस है, संतोषी क्या जो भी नाम है, नाकामोटो, संतोषी नाकामोटो। लेकिन वो एक ऐसा उसमें डाल गया कि ये सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन बनेंगे, इसके बाद बनेंगे ही नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन पे और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ट्रेड हो रहे हैं, जिनकी की सप्लाई कुछ लिमिटेड में आते हैं, कुछ अनलिमिटेड में आते हैं।
जैसे हम निफ्टी कहते हैं तो टॉप 50 कंपनीज है, ऐसे ही आप देख लें क्रिप्टो में टॉप 10 कॉइन्स कौन से हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, कार्डानो हो गया, और भी 2-4 नाम होंगे मुझे ध्यान नहीं, स्टेलर हो गया। तो ये हो गए लार्ज कैप कॉइन्स। फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें भी वही स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 8 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट तक का भी ट्रेड होता है। हाँ, तो फिर वही है कि लोग वैल्यू ढूंढते हैं कि मैं 100 रुपये लगाऊं और मुझे 1 करोड़ कॉइन मिल जाए, वहाँ पैसा 100 भी जाएगा। लेकिन बिटकॉइन में लोग वही है 1 लाख का, अरे भाई तुम फिर एब्सोल्यूट परसेंटेज देखो ना। करेक्ट। तो बिटकॉइन इज डिजिटल करेंसी, या ये जितने भी कॉइन हैं ये डिजिटल करेंसी हैं, ये हमारे वॉलेट में आ जाते हैं। हाँ, ये ट्रेडेबल भी हैं और इसमें आप इन्वेस्ट भी करते हो। इसमें भी फ्यूचर ऑप्शंस हैं, सब चीज़ वैसी ही है, बस एक नाम अलग है, सिस्टम वही है। लेकिन ये रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं, कई एक्स तक रिटर्न दे देते हैं, इसलिए इसमें लोग ज़्यादा हैं। बाकी फिर वही चीज़ कि ट्रेडेबल कमोडिटी है, आप इसे डिजिटल, मतलब ट्रेडेबल डिजिटल कमोडिटी है, इसको आप ट्रेड करते हैं। करेक्ट। अब ये जो कॉइन है इथेरियम, इसकी एक कंपनी है इथेरियम, वो ब्लॉकचेन पे कुछ प्रोग्राम करती है जिस पे बैंक शायद अपना पैसा भेज सकते हैं या और कॉइन इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, तो वो इसके फंडामेंटल हो गए। तो ऐसे एक साइट है coinmarketcap.com, आपको जिस भी कॉइन के बारे में पढ़ना है वो कॉइन्स का बाइबल है, आप जाइए वहाँ देखिए, उसके हर कॉइन है, क्या करता है, कैसे करता है, किस किस एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी सप्लाई है, कितनी मार्केट कैप है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कॉइन इज मेंशन्ड देयर, इंक्लूडिंग द वाइट पेपर। वाइट पेपर क्या होता है कि ये कंपनी क्या करती है, इसका प्रमोटर क्या करता है, कौन है, क्या है, कितने कॉइन है, कब आया था, कब जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। स्टडी करिए, इन्वेस्ट करिए, वही। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो सर अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही किसने है? कह दिया नहीं कर रही? इंडिया में FIU कंप्लायंट एक्सचेंजेस हैं और लोग खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या, आपने अकाउंट खोला, आपके डीमैट में आ गया। यहाँ क्या है, मामला थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा है, आपको प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ डिजिटल है यहाँ। जब आप शेयर एक इधर से इधर कर रहे हैं, आप पार्टनर बन रहे हैं, आप उसमें स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, यानी कि अगर कल को आपका अकाउंट हैक भी हो जाए तो कंपनी के रिकॉर्ड में तो है ना कि आपने, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी दी है, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई है। यहाँ पे क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, किसी के वॉलेट का एड्रेस ही एड्रेस है, वो 26 नंबर, 30 नंबर, 50 डिजिट का, किसी को नहीं पता कि इसका माई बाप कौन है। करेक्ट। सो हेयर एनोनिमिटी इज देयर, तो चोरी हो गया तो गया। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या करना है। बाकी इसमें कोई कंप्लायंस कुछ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है भाई खूब करो, टैक्स दो और इन्वेस्ट करो। सही है, सही है। तो अगर सर एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो मुझे कितना परसेंटेज अपना इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स में रखना चाहिए, कितना मुझे क्रिप्टो में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रिप्टो भी इंडियन मार्केट है, पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करें। दूसरा, क्रिप्टो में क्या है, 100 रुपए वाली चीज किसी भी दिन 40 हो सकती है, 60 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो मुझे सिर्फ 1-2% ऑफ माय कैपिटल ही क्रिप्टो में डालनी है, जो वो डिस्पोजेबल इनकम है, जो मैं आई एम रेडी टू लूज, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की, इवन मोर रिस्कियर देन NSE BSE, क्योंकि मुझे ना तो कंपनी के बारे में पता है, ना मुझे कॉइन के बारे में पता है, ना मैं स्टडी कर रहा हूँ। करेक्ट। तो मुझे सिर्फ उतना ही पैसा लगाना है जितना मैं खोने को तैयार हूँ। सही है, सही है। सर आपके कुछ मैंने लाइव ट्रेडिंग देखे थे क्रिप्टो में, बहुत लोग चैट में पूछ रहे थे कि सर ये कॉइन के बारे में बताओ, वो कॉइन के बारे में बताओ, और आप कुछ बेसिक रिसर्च करते थे और आप बता देते थे कि ये कॉइन अच्छा है या बुरा है। मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि सर वो क्या पैरामीटर्स थे जो आप देखते थे? देखिए, मैं अच्छा बुरा नहीं बताता, मैं ये बताता हूँ कि ये इन्वेस्टेबल है या नहीं है, वो मैं टेक्निकल चार्ट बेसिस पे बताता हूँ। मुझे नहीं पता उसका फंडामेंटल क्या है, क्योंकि फंडामेंटल स्टडी ऑनलाइन नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो एक कॉइन के बताने में कम से कम 2-4 घंटे की स्टडी चाहिए। लेकिन टेक्निकल जो चार्ट होता है वो सब कुछ कहता है। करेक्ट। हर कैंडल कुछ बोलती है, हर चार्ट का कोई मतलब है, ठीक है ना।
तो मैं चार्ट बेसिस पे टेक्निकल स्टडी करता हूँ, मैं फंडामेंटल नहीं करता। तो मुझे नहीं पता वो चार्ट अच्छा है, बुरा है, मतलब कॉइन अच्छा है या बुरा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक है तो बाय करो, इससे नीचे है सेल करो, इससे ऊपर आए बाय करो। बस मेरा सिंपल ये है, मैं टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। तो सर बेसिकली मैं ट्रेडर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। एक आजकल बहुत ज़्यादा टर्म चल रहा है, इनफैक्ट हम एक इवेंट में गए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे जो एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे थे। तो अगर सारी चीज़ें एल्गोरिदम के थ्रू होने लगी, एल्गो ट्रेडिंग ज़्यादा प्रमोट होने लगा, तो कहीं ना कहीं मैन्युअल ट्रेडिंग बंद नहीं हो जाएगा फ्यूचर में? पहले तो विरल ये समझना है कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। हम्म, एल्गो ट्रेडिंग इज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं मशीन को कहता हूँ और मशीन मेरे लिए वो काम करती है। इसको एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। करेक्ट यानी कि एल्गोरिदम मैंने लिख दिया एक और मशीन उसको फॉलो करती है। करेक्ट। अब पहले तो मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ बाय करना है, सेल करना है, तो मैं एल्गो को क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो एल्गो उनके लिए है जो मैनुअली बहुत परफेक्ट है कि मैं यहाँ खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा, यहाँ लूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। और डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है जो मतलब इस लाइन के नीचे आया काटूंगा ही मैं, मुझे लग कुछ भी नहीं रहा, मेरा पूरे दिन में 5,000 का नुकसान हो गया, मैं काटूंगा ही काटूंगा। सो एल्गो इज फॉर पीपल हु आर हाईली डिसिप्लिन्ड। एल्गो इज नॉट फॉर पीपल जो लचीले हैं कि अरे देख लेते हैं, अरे हो जाएगा, जो 5,000 से 10,000 के लॉस, 10,000 से 50,000 के लॉस और 50,000 से 1.5 लाख के लॉस पे आते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। करेक्ट। सेकेंडली एल्गो बहुत फास्ट होता है, यानी कि ऐसे ऐसे एल्गो है जो 1 सेकंड में 400 बार ऑर्डर पंच करते हैं। तो आप देखते हो कि कई बार बहुत तेज कैंडल बनती है, तो वो एल्गो से ही बनती है। तो इस तरह के एल्गोज हैं जो काम करते हैं। एल्गो इज लाइक अ असिस्टेंट टू यू, जो हेल्प कर रहा है, लेकिन वो आपकी सुनेगा नहीं। जो इंस्ट्रक्शन डाल दी एक बार, बस उसी को फॉलो करेगा, बार बार वो चेंज नहीं करेगा अपने आप। सो ट्रू सो ट्रू। एब्सोल्युटली सर, आज का पॉडकास्ट बहुत शानदार रहा। मुझे बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे मुझे सीखने मिली। तो आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी रहेगी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं सर को वापस से बुलाऊँ, वापस से कोई दूसरे टॉपिक पे बात करूँ, तो भाई नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। अगर मैक्सिमम लोगों ने पार्ट 2 लिखा और टॉपिक का नाम लिखा कि क्या टॉपिक पे आप सर से बात करना चाहते हो, आपके क्वेश्चन में अगले पॉडकास्ट में ज़रूर पूछूंगा। तो वो क्वेश्चन नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर My pleasure. कमिंग। सर एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए जो अभी अपना इन्वेस्टमेंट करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी सैलरी में से या अपने बिजनेस इनकम में से 1% निकालना चाहते हैं। लॉस लेने से अच्छा है वो पैसा अपने स्किल सेट पे खर्च करिए, यानी कि अपने आप को अपडेट करिए, लर्न करिए और अर्न करिए। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। विद दिस विल एंड दिस पॉडकास्ट। सच में बहुत ही शानदार पॉडकास्ट रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर माय कमिंग। प्लेजर। थैंक यू।